नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं आपको भाद्रपद में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के बारे में बता रही हूँ। हिंदू धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। वर्ष की सभी पूर्णिमा तिथियों पर देव पूजन और व्रत की परंपरा है, किंतु भाद्रपद की पूर्णिमा पितरों को भी समर्पित होती है। पितर पक्ष भी इसी दिन से प्रारंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी हम पर सदैव बनी रहती है। पंचांग के अनुसार 2025 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा तिथि रविवार 6 सितंबर को 1:43 AM से प्रारंभ होगी और 7 सितंबर 2025 को 11:40 PM पर समाप्त होगी। 17 सितंबर को पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण दोनों एक ही दिन है। इस दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान नारायण को रोली और माता लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके बाद आरती कर चंद्रमा को कच्चे दूध मिश्रित जल से अर्घ्य देना चाहिए और इसके बाद व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन श्री सत्यनारायण की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आइए पूर्णिमा की व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जयकारा लगाएं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कथा इस प्रकार है। एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, हे जगत के पालनहार, कृपया आप मुझे ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसे करने से संसार में स्त्रियां विधवा नहीं होती और इसे मर्तलोक में सर्वप्रथम किसने किया था। इस पर श्री कृष्ण ने कथा का प्रारंभ करते हुए कहा कि हे माता, स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला 32 पूर्णिमा का व्रत है। इसे पृथ्वी लोक में सर्वप्रथम कातिका नगरी के धनेश्वर नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने किया था। उसकी पत्नी रूपवती बहुत ही सुशीला थी। दोनों में बहुत ही प्रेम था। वे धन धान्य से परिपूर्ण थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। इसका उन्हें बहुत ही दुख था। उस नगर में एक महात्मा जी आते थे। वह सभी से भिक्षा लेते थे, किंतु रूपवती के घर से भिक्षा कभी नहीं मांगते थे। इस बात का रूपवती को बहुत ही अफसोस होता था। इस बात की चर्चा उसने एक दिन धनेश्वर से किया। जब महात्मा जी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा नहीं मांगा तो धनेश्वर उनका पीछा करते करते नदी के तट पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि भिक्षा में मिले हुए भोजन को महात्मा जी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। उन्होंने महात्मा से इसका विनम्रतापूर्वक कारण पूछा तो महात्मा जी ने कहा कि तुम लोग निसंतान हो और मैं निसंतान के घर का अन्न ग्रहण नहीं करता।
जो निसंतान के घर पर भोजन करता है वह पतित होता है और उसे नरक भोगना पड़ता है। इस पर धनेश्वर ने महात्मा जी से बहुत ही अनुरोध किया कि कृपया संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। इस पर महात्मा जी ने उन्हें सपत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत रखने और चंडी की आराधना करने का उपाय बताया। धनेश्वर ने घर आकर रूपवती को सारी बातें बताईं। उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक व्रत किया और धनेश्वर जंगल में जाकर माँ चंडी की आराधना करने लगा। 16 दिन बाद चंडी ने धनेश्वर को स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। 16 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु होगी। यदि तुम सपत्नीक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे और शिव जी की आराधना करोगे तो दीर्घायु होगा। सुबह इसी स्थान पर तुम्हें एक पेड़ पर दिव्य फल दिखाई देगा, तुम इसे तोड़ लेना। धनेश्वर ने मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। वहां उसे एक पेड़ दिखाई दिया, उस पर एक फल लगा था। धनेश्वर ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की चेष्टा की, किंतु वह हाथ नहीं लगा। तो उसने गणेश भगवान की स्तुति प्रारंभ की। अब फल डाली से नीचे लटकने लगा, तो धनेश्वर ने उसे तोड़ लिया और स्वप्न की सारी बातें बताते हुए अपनी पत्नी को फल खाने के लिए दिया। भगवान भोले की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय पूर्ण होने पर उसने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। भगवान की कृपा से वह बालक चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ने लगा। रूपवती और धनेश्वर अपने बच्चे की बहुत स्नेहपूर्वक पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे बालक का 16वां वर्ष निकट आने लगा, तो रूपवती ने सोचा कि बालक अगर मेरे सामने प्राण त्याग करेगा तो हम यह देख नहीं पाएंगे। रूपवती ने अपने भाई को बुलाया और कहा, इसे काशी ले जाकर विद्याध्ययन कराओ। उन्होंने देवीदास के बारे में उसके मामा को नहीं बताया कि वह अल्पायु होगा। देवीदास अपने मामा के साथ काशी चला गया। रास्ते में एक गांव पड़ा। वहां धर्मशाला में जाकर देवीदास और उसके मामा ठहर गए। वहां एक बारात भी रुकी थी। उसमें जो वर था उसकी शादी एक सुशील और रूपवती कन्या के साथ होने वाली थी। सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। लगन के समय वर को धनुर्वात रोग हो गया था। वर के पिता ने देवीदास को देखकर सोचा कि यह भी तो मेरे पुत्र जैसा है, क्यों न इसे लगन के समय बैठा दिया जाए। जब विदाई होगी तो वर के साथ कन्या को विदा करा लाएंगे। इस पर देवीदास के मामा ने कहा कि जो भी सामान वधू पक्ष से मिलेगा वह आप हमें दे देंगे। वर के पिता राजी हो गए। उन्होंने लगन के समय मिला आभूषण और सामान देवीलाल को दे दिया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं किया। वह अपनी अल्पायु की बात सोचने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूछे जाने पर उसने सारी बात पत्नी को बता दी। अल्पायु की बात पता चलने पर उसकी पत्नी ने कहा, आप ही अब मेरे पति हैं, मैं अब किसी और का वरण नहीं कर सकती। फिर दोनों ने साथ भोजन किया और रात में सोने चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों वाली अंगूठी और एक रुमाल दिया। कहा, इसे रख लो। मेरे जाने के बाद एक 9 मलिका लगा लो। उसे प्रतिदिन जल से सींचो
और आनंद के साथ रहो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन इसके फल फूल भी सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे होंगे तो समझ लेना कि मैं जीवित हो गया। सुबह जब वर और बाराती कन्या को विदा कराने आए तो कन्या ने वर को नहीं पहचाना और उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है। अगर यह मेरा पति है तो यह दिखाए कि कन्यादान के समय मुझे कौन कौन से आभूषण मिले हैं। यह सुनकर वर ने कहा कि मैं नहीं जानता। इस पर वर और बारातियों की काफी छीछा लेदर हुई और वे अपमानित होकर लौट गए। देवीदास शीघ्र ही लौटने का वादा कर अपने मामा के साथ काशी चला गया। कुछ समय बीतने पर काल ने सर्प का रूप धारण कर उसे डसना चाहा, किंतु उसे डस नहीं सका क्योंकि वहां माता पार्वती और शिव भगवान उपस्थित थे। देवीदास के माता पिता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। देवीदास विद्याधन पूर्ण कर अपनी ससुराल लौटा और अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने गांव पहुंचा। जब वह अपने गांव की सीमा में पहुंचा तो उसके आगमन की खबर सुनकर उसके माता पिता दौड़े दौड़े आए और उसे विदा कराकर अपने घर ले गए। जब यह खबर उस देश के राजा ने सुना तो उसने सभी देशवासियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करने का आदेश दिया। आइए एक बार हम बड़े प्रेम से बोलें, ओम कृष्णाय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।